दोस्तों, सिरिल चंदर। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने लगा हूँ। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो पुराने जब हंटिंग करते थे लोग, ठीक है, तो कैसे रास्ते के बीच में गन को कैसे बांध देते थे और उसको ट्रिप वायर या ट्रिप रोप के साथ, कोई भी किसी किस्म का भी धागा वो ट्रिप वायर की तरह वो उसको लगाते थे, और जैसे ही कोई जानवर क्रॉस करता था वो फायर हो जाता था और वो जानवर वहीं मर जाता था। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको। यही मेथड जब जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में थे, जब इन्होंने 125 जो मैन ईटर्स मारे थे, तो कई जगह पे उन्होंने यही मेथड यूज़ किया, क्योंकि उनको कई जगह पे सक्सेस नहीं मिल रही थी, सफलता नहीं मिल रही थी। तो अल्टीमेटली उन्होंने कई जगह पे ऐसे ही ट्रिप, अपनी जो गन थी उसको ट्रिप वायर की तरह बना के उसको लगाया था, और उन्हें काफ़ी हद तक उसकी सफलता भी मिली। ना कोई अपील दलील सुने, ना ही चल दे केस कचहरी, बच बुरे हालातां तो पत्ता पत्ता सिंगा दा वैरी। तो इस तरह से वो अपने बेल्ट को कई बार यूज़ करते थे ट्रिप के लिए। यहाँ पे जैसे कहीं भी वो उसको गन को बांध देते थे और वो नज़र नहीं आती थी, ठीक है। इस तरह से वो उसको पूरा फिक्स करते थे। यूँ, और एक एंगल बना देते थे, जिस जानवर को वो शिकार करते थे उसका वो उस हिसाब से एक एंगल तैयार करते थे। जैसे ये जो एंगल है, ये यहाँ से कम कोई 2.5-3 फीट जो है ज़मीन से इसका, तो ये बड़े शिकार के लिए जो जंगली सूअर या हिरन वगैरह मारने के लिए इस तरह से वो ट्रिप करने के लिए जो घर को लगाते थे। अब इसका एक सिरा जैसे ये मेरे पास, इसी तरह वो ट्रिप वायर लगा के पीछे से घुमा के यूँ बिल्कुल नीचे से इस लेवल से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर वो इसको बांध देते थे। और जब भी कोई जानवर क्रॉस करता था तो ये यूँ, यहाँ दिखाना मेरा कैमरामैन, यहाँ दिखाइएगा। जब भी कोई जानवर क्रॉस करता था तो ये वायर यूँ पास होती थी और ये यूँ फायर होता था, और वो जानवर एकदम से घायल हो जाता था या मर जाता था। ये नंबर 1 मेथड था। जिम कॉर्बेट ने भी बहुत बार इसी को यूज़ किया है मैन ईटर लेपर्ड्स या टाइगर्स मारने के लिए। कैमरामैन दिखाइए। अब ये एक एंगल बिल्कुल डिफरेंट एंगल है, यहाँ से दिखाना ज़रा कैमरामैन। यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो एंगल है, जानवर यूँ आ रहा है ऊपर को, और वो गन को यहाँ पे यूँ बांधते थे लकड़ी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, और फिर से वो यूँ ही इसको ट्रिप करके, फिर से वो ऐसे ट्रिप वायर लगा के, तो इसको धागे से या किसी रस्सी के साथ बांधकर जब ये फायर करते थे, ऐसे फायर हो जाता था। तो ये एक अलग मेथड था जिस टाइम पे वो शिकार करते हैं। और हाँ, ये जो ऊपर से जब गन को यूँ लगाते हैं तो जनरली ये कई जगह पे हाथी मारने के लिए भी इस मेथड का यूज़ किया जाता था। ये कुछ चीज़ें हैं जो उस टाइम पे जंगल में जो लोग रहते थे या जंगल के आसपास इस्तेमाल की जाती थी, और यही चीज़ें हंटिंग के लिए
यूज़ की जाती थी। और कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो आज के डेट में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, बिहार के कुछ जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भुखमरी का कई जगह में खाने के लिए स्केर्सिटी है, तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ किए जा रहे हैं। और स्केर्सिटी की वजह से वहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर ही उनको निर्भर रहना पड़ रहा है और वो अवैध शिकार कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का है। सभी के पास हथियार नहीं है। मैं एक बार छत्तीसगढ़ गया था तो मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ लोगों के पास जो नाली सॉरी पाइप होती है इसके नलके की, टैप की, उसमें वो गन पाउडर या ब्लास्टिंग पाउडर डाल के और सिक के बॉल डाल के तो जानवर के ऊपर उसको यूज़ करते हैं। बहुत ही भयावह, मतलब दर्दनाक तरीका है वो। और आलू में पोटाश डाल के भी ऐसे मेथड देखे हैं मैंने। 1987-88 में एक मौका मिला मुझे भी कि मैनेटर हमारे की डिस्ट्रिक्ट चंबा में, तो उनके साथ जाने का मौका मिला। वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही तरीके अपनाए और जैसे जो उसका आने जाने का जो ट्रैक था, रास्ता था, उसके ऊपर शीशे डाल दिए बोतल्स तोड़ के, और वो ज़ख्मी हालत में वो जो जानवर था ताकि उसको मारा जा सके। और कई चीज़ें ऐसी हैं, लोग ऐसे ही तरीके अपना रहे हैं। मैं आपसे सभी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों कृपा करके ऐसे कभी भी ना सोचें। मुझे पता है कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। वैसे सरकार ने अपना दायित्व निभाया और ये चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, बैन कर दी हैं, लेकिन फिर भी कई लोग इलीगल शिकार कर रहे हैं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। सबसे पहले मैं आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी भूल के भी, क्योंकि इन जानवरों को भी जीने का अधिकार है। तो आज का वीडियो मैंने इसलिए स्पेशली फ्रेम किया था ताकि आपको ये जानकारी दे सकूँ मैं कि नए और पुराने जो टेक्निक्स होती थी शिकार की। कुछ लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं ब्लैंक कार्ट्रिजेज़ का और जो अलाइव कार्ट्रिजेज़ है, गत्ते के कार्ट्रिजेज़ हैं, उनके रेट्स के बारे में। तो मुझे कोई ज़्यादा अपडेट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये आपसे शेयर करूँगा कि जो ब्लैंक कार्ट्रिज है वो आप जो अपने यूज्ड कार्ट्रिजेज़ है उनको भी आप ब्लैंक कार्ट्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। खाली कारतूस जो होते हैं उसमें इन्हीं चीज़ों के लिए काम आते हैं। तो जैसे हमारे बंदरों को भगाना है, खेती बाड़ी में डिस्टर्ब करते हैं, तो उसमें खाली कारतूस आप अपने वेपन में यूज़ कर सकते हैं। और वो कैसे तैयार करना है उसके बारे में मैं आपको जल्द ही आपको एक वीडियो डालूँगा। और उससे पहले मैं सारे ही जो सामान उसमें यूज़ होगा वो मतलब इकट्ठा कर लूँ, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे वो बनाना है आपने। और जो ब्लैंक कार्ट्रिज है और जो लाइव कार्ट्रिज में बड़ा फ़र्क नहीं है, 10, 12, 15 या 20 रुपए का फ़र्क होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है उसमें। कुछ लोग मेरे से भी पूछ रहे हैं कि जो गत्ते वाला कारतूस है या जो प्लास्टिक फाइबर का कारतूस है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या उसका जो मतलब उसमें प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो उसमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसमें भी कि ऐसा है कि 20-25 रुपये, वो अपने ऊपर डिपेंड है उनका। और चाहे तो आप अपने गंद अगर आपकी ठीक है तो आप अपनी जो गत्ते वाला कार था उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, अब काफ़ी इम्प्रूव्ड क्वालिटी का आ रहे हैं अब, ठीक है।
और वो शूटिंग के लिए बढ़िया है, सस्ते पड़ते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गन रिव्यू रॉन चंदर, और ज़रूर और इसको शेयर ज़रूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।